ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनाव से पहले बीजेपी के जिन पूर्व नेताओं ने पार्टी में वापसी की उम्मीद लगाई थी, उस पर फिलहाल रेड सिग्नल दिख रहा है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने इसके लिए कमेटी की रिपोर्ट और अध्यक्ष की स्वीकृति को अनिवार्य कर दिया है, जिससे वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी में वापसी की राह हुई मुश्किल। अरुण सिंह के बयान से उन नेताओं की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है जो बीजेपी में वापसी के लिए बेकरार थे। अब पार्टी नए सिरे से उन नेताओं की पड़ताल कराएगी और फिर सतीश पूनिया की हरी झंडी मिलने के बाद ही उनका पार्टी में वापसी का रास्ता साफ होगा। वसुंधरा समर्थक नेताओं की घर वापसी का मामला। मैं साफ कहता हूं कि पंचायत के चुनाव में कुछ भी हो जाए, पंचायत समिति के चाहे डायरेक्टर का चुनाव हो, जिला परिषद का हो, बीजेपी में वापसी की राह देख रहे पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर राजपूत नेता देवी सिंह भाटी का ये वो बयान है जो उनकी राह में बाधा बनकर खड़ा है। 7 बार के विधायक और पूर्व मंत्री की बीजेपी में जल्द वापसी की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह का ये बयान भाटी समेत बाकी कई और बीजेपी के पूर्व नेताओं की राह में कांटे बोता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अभी एक कमेटी बना देंगे, वह कमेटी विचार विमर्श करके ही चर्चा करेगी, सारे पहलुओं पे देखेगी और जो पार्टी की नीतियों को समर्थन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उससे प्रभावित होकर के जो ज्वाइन करना चाहेंगे उनके नाम कमेटी अपना उसकी एकत्रित करेगी। भाटी को वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है और उन्होंने हाल ही में संपन्न हुई राजे की यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग भी लिया था। कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी जल्द बीजेपी में वापसी हो जाएगी, मगर माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से उनके खिलाफ आला कमान को पुख्ता सबूत दिए गए, तो उनकी वापसी में फिलहाल अड़चन दिख रही है। हालांकि मेघवाल पूरे वाकये को संगठन पर छोड़ते हैं। पार्टी ने एक प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है, कोई भी आदमी हो कितना ही बड़ा क्यों नहीं, वो प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। वैसे खुद घोषणा कर रहे हैं बिना पार्टी की अनुमति। मैंने क्या कहा, प्रक्रिया से सबको ही गुजरना पड़ेगा। भाटी के साथ ही वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे राजकुमार रिणवा और सुरेंद्र गोयल के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। एक नाम शेखावाटी के कद्दावर जाट नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महारिया का भी बताया जा रहा है। भरतपुर से 3 बार के विधायक विजय बंसल भी बीजेपी में वापसी को बेताब हैं, मगर अरुण सिंह के बयान के बाद उनकी घर वापसी भी टलती दिख रही है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे में इस मुद्दे पर विमर्श हो सकता है और पार्टी इन नेताओं की उपयोगिता के मद्देनजर इस पर कोई फैसला ले सकती है। जाहिर है चुनाव अगले साल है और बीजेपी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसकी जीत की राह में कोई रोड़ा बन जाए। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।